नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक था। तो रायपुर में रतनपुर का जो कलचुरी शासक था, उसका प्रथम शासक कौन था, उसको बताना है। ब्रह्मदेव दिया है, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र। ठीक है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था, तो रामचंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857-58 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो सिपाही विद्रोह का नेता पूछा गया है कब का, तो 1857-58 की क्रांति के दौरान। ऑप्शन देखते हैं, हनुमान सिंह दिया है, नारायण सिंह, कल्याण सिंह, धीरज सिंह। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हनुमान सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो छत्तीसगढ़ के जो गट्टासिल्ली सत्याग्रह हुआ था, उसका प्रमुख नेता कौन था, उसको पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नथुजी जगताप, उपरोक्त दोनों ही, और डी दिया है श्री वामन राव लाखे। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, श्री नारायण राव मेघावाले और श्री नथु जगताप। ठीक है, यह दोनों गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था। तो 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था, वो पूछा गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया है, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस क्षेत्र को कब जिलह कहा जाता था और प्रशासक को जिल्हेदार। तो प्रक्षेत्र को, छत्तीसगढ़ को कब जिलह कहा जाता था और उसके प्रशासक को जिल्हेदार, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है सन 1830 से 54, 1854, 1818 से 1830 तक, 1882 से 1906, और ऑप्शन दिया है 1757 से 1787। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1830 से 1854। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को 1830 से 1854 के बीच जिला कहा जाता था और वहाँ के जो प्रशासक थे उसको जिल्हेदार कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी। तो कौन सा मराठा सूबेदार है जिन्होंने परगना पद्धति को प्रारंभ किया था, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल में नए जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर जो है मराठा सूबेदार थे जिन्होंने परगना पद्धति प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया? तो ब्रिटिश काल में किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था, वो पूछा है। तो घनश्याम प्रसाद गुप्त दिया है गुप्ता, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव। जिसको पता रहेगा कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव को। ठीक है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम ई राघवेंद्र राव को कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1942 के रायपुर डायनामाइट संयंत्र से संबंधित है। तो 1942 में रायपुर में डायनामाइट षड्यंत्र हुआ था, तो उसमें शामिल था या उससे संबंधित पूछा गया है। तो जय नारायण पांडे दिया है, सुधीर मुखर्जी दिया है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुधीर मुखर्जी। ठीक है, 1942 के जो रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र हुआ था और किससे संबंधित है? तो सुधीर मुखर्जी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो ये वाल है, वो वाले हो जाएगा ना। तो 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाले प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है पूछा गया है ना। तो सरबपुरी वंश दिया है, कलचुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरबपुरी वंश। ठीक है, 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाले प्रसन्न मात्र किस वंश के थे? तो सरबपुरी वंश के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था या पराजित किया था? तो अन्नम देव दिया है, विलास तुंग दिया है, सोमेश्वर दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त या पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सोमेश्वर ने। ठीक है, अगला प्रश्न। तो सोमेश्वर को किया था ना। अगला प्रश्न देखेंगे। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के नायक थे? तो बिरसा मुंडा कौन है? एक आदिवासी विद्रोह के नायक थे। वह किस क्षेत्र से थे वो पूछा गया है। तो संथाल परगना दिया है, छोटा नागपुर दिया है, तेलंगाना दिया है, मलाबार दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के नायक थे। अगला प्रश्न है। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य के कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? जब 1741 में इस राज्य में मराठा शासक ने क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है रघुनाथ सिंह दिया है, राज सिंह, अमर सिंह, बलदेव सिंह। तो रतनपुर राज्य का शासक कौन था 1741 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रघुनाथ सिंह। ठीक है, 1741 में रघुनाथ सिंह रतनपुर के शासक थे। ठीक है, किस वंश के था? तो कलचुरी। ठीक है, तो किसने आक्रमण किया था यह भी पूछा जा सकता है। तो मराठों ने 1741 में आक्रमण किया। मराठाओं ने 1741 में किस पर आक्रमण किया था ये पूछ सकता है। तो रतनपुर राज्य में। ठीक है, उस समय शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उसके बाद किसे डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है ये पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है पी वांस एग्न्यू दिया है, चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स इलियड दिया है, एंड्रयू
क्रॉफर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स इलियट। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात यहाँ के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। नागपुर दिया है, काकीनाडा दिया है, रामपुर दिया है, अमरावती। तो जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 1923 में है ना, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा काकीनाडा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में किस गतिविधि में भाग लिया था? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लीजिए। सितंबर 1942, ये 1942 की बात है जब इस छत्तीसगढ़ राज्य के एक विद्यार्थी था। कौन था वो? तो रामकृष्ण ठाकुर थे। ठीक है, तो नागपुर में एक गतिविधि हुआ था, उसमें भाग लिया था। तो वह कौन सी गतिविधि में भाग लिया था यह पूछा गया है। ऑप्शन में देखते हैं, संपूर्ण हड़ताल आयोजन करना, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चालन, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व करना। तो रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने किस में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। तो हाई कोर्ट भवन में तिरंगा फहराने में किसने भाग लिया था? तो रामकृष्ण ठाकुर ने भाग लिया था। कब लिया था? तो 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? बादल महल। ठीक है, तो किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो कल्याण शायद यह है, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव, बादल सिंह देव। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राज सिंह देव। ठीक है, राज सिंह देव कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल बनवाया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था उसको पूछा गया है। तो महिपत राव दिनकर दिया है, भवानी कालू दिया है, रघुजी दिया है, बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महिपत राव दिनकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो महिपत राव दिनकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो महासमुंद जिले हैं वहाँ के किस स्थान पर है ना, या किस शहर पर वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा किया था यह पूछा गया है। तो सिरपुर दिया है, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिरवारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिरपुर। ठीक है, महासमुंद जिले के सिरपुर में वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा किया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? ऑप्शन में दिया है राम राजा, प्रताप सिंह भोसले, शिवाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे बिम्बाजी भोसले। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो मल्हार दिया है, जांजगीर दिया है, दमोह धारा दिया है, तालागांव दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा मल्हार की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।